वेलकम। आज हम देखेंगे, देखो पिछला क्लास हमने देखा था एडीएक्स के ऊपर। एडीएक्स में हमने कुछ टूल्स बताए थे, बट आज जो है थोड़ा एडवांस में रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि अगर पिछला क्लास आपने देखा है उसका अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, और आज आज का अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत फ़ायदा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2-3 आज टॉपिक्स रहेंगे, इसमें हम देखेंगे। पहले एडीएक्स क्या है देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दूंगा, क्योंकि पिछला क्लास जो है, पिछला जो भी मैंने क्लास डाला है यहाँ पे डे 5 में, पूरा का पूरा जो है एडीएक्स के ऊपर बना हुआ है। बट इसको कैसे ऐड करना है ये भी हम देखेंगे, और कुछ इसमें एडवांस टूल्स है उसको भी कैसे ऐड करना है ये भी हम देखेंगे। और हाउ टू ट्रेड एडीएक्स ये भी थोड़ा बहुत हम इसमें ग्लिम्स देखेंगे। थोड़ा पिछले क्लास में पूरा देखा है, लेकिन आज थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से ये कैसे बचाता है ये भी देखेंगे। ठीक है, यूजिंग एडीएक्स विद अदर इंडिकेटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। और अगर एडीएक्स को फॉलो कर रहे हो ना, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो एडीएक्स का यूज़ किया करो, आपकी ओवर ट्रेडिंग बच जाएंगी। ठीक है, अगर इसका आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारे स्टूडेंट्स को पूछ सकते हो कि बहुत सारे लोगों का ओवर ट्रेडिंग बंद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था। और सेम जो है सैटरडे वीकेंड वेबिनार को अगर आपको ज्वाइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है सैटरडे वेबिनार नाम से। तो आपको इस तरह से इवेंट पेज आएगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, नीचे कहीं आपको ज्वाइन का बुक नाउ का ये मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, फ्री है टोटली। आपको नीचे की साइड में लिंक मिलेगा। नेक्स्ट सैटरडे का इवेंट का पेज अभी ओपन है, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। इस वीक का अभी हो गया, नेक्स्ट वीक आप 4 नवंबर का आप यहाँ पे ये वाला चालू है। तो अब नेक्स्ट सैटरडे का आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू है, तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एडीएक्स क्या है। पहले समझो, कुछ चीज़ें होती है मार्केट में, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो या फिर इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2 वर्ड्स, ऑप्शन बाइंग एंड इक्विटी ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में एडीएक्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मार्केट हमेशा तो ट्रेंडी नहीं रहेगा, तो कुछ इंग्रेडिएंट लगती है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए और इक्विटी ट्रेडिंग या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो जो भी है, इसमें 2 इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। दूसरा मोमेंटम मार्केट होना चाहिए, और साइडवेज आपको नहीं चाहिए। ठीक है, साइडवेज भी अगर आपने ये किया है तो थोड़ा सा ये करेगा। ठीक है, और प्रॉपर एंट्री अगर आपको लेना है तो प्रॉपर एंट्री आपको दे देगा स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री का टेक्निक ये आपको देखना है तो ऊपर आई बटन दबा दीजिए, वीडियो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग और जो भी आपका इक्विटी ट्रेडिंग है, मतलब आप स्टॉक्स में अगर बाय करते हो सेल करते हो, तो ट्रेंडी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर एंट्री बहुत जरूरी है। ये दो आपके मेन थिंग होने चाहिए ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या है, नॉन ट्रेंडी मार्केट चाहिए, और एंट्री प्रॉपर हुआ नहीं हुआ उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन ट्रेंडी मार्केट जरूर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन सेलिंग थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एडीएक्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम, नॉन ट्रेंडी मार्केट का कैसे इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, एक दो हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे ऑप्शन सेलिंग की, मैं बताऊंगा उसमें स्ट्रैडल स्टैंगल, आयरन काउंटर थोड़ा सा देखेंगे। और एक मेरा सबसे फेवरेट है, उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं पुअर्स मैंस। ये जो चीज़ें हैं ना ऑप्शन सेलिंग की, आपको अच्छे से मिल जाएंगी। बाइबल नाम से एक बुक है, वहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वो बुक जो है आपको कितना ये देता है, क्योंकि वही है सबसे मेन बुक, वही है। अगर ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करते हो तो उसको पहले समझो, आप वो पहले देखो, फिर ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में आओ। ठीक है, आप सीधा स्ट्रैटेजी से कभी भी कोई शिफ्ट नहीं करना। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, आप स्टॉक ट्रेडर हो, तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आना है, एफ फ्यूचर एंड ऑप्शन में आना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए एफ का। ठीक है, तो मुझे लगता है वो बुक सबसे बढ़िया है, बाइबल ऑफ ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, सॉरी। तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, वो अच्छा बुक है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप ऑप्शन एफ में आने की सोचिए। ठीक है, बट इसमें से आपको, अगर आप ऑप्शन बाइंग या फिर ये करते हो, इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ट्रेंडी मार्केट एक यूटिलाइजेशन है, दूसरा आपका प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। प्रॉपर एंट्री हमने ऑलरेडी ले लिया है पहले 5 क्लासेस में, उसमें आपको मिलेगा स्नाइपर एंट्री का सेटअप, वो वाला आपको प्रॉपर एंट्री कर देगा। अब रहा ट्रेंडी मार्केट का। ठीक है, अब ये इतना भी ईजी नहीं है कि ट्रेंडी मार्केट आइडेंटिफाई करना और उसको प्रॉपरली ट्रेड करना। ट्रेंडी मार्केट कभी कभी क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए बनता है। जैसे इस दिन देखिए, ये कल का ही दिन है, अगर आप देखोगे तो इट्स थर्ड, यहाँ पे 3 नवंबर है। आप ये पूरा डे जो है ये ट्रेंडी नहीं है। अब ये एक ही इंडिकेटर गेस कर सकता है। ठीक है, ओनली वन इंडिकेटर ये गेस कर सकता है। अभी हमने जो रिसेंटली सीखा है उसमें से मैं बता रहा हूँ। वैसे आरएसआई और ये सारी चीज़ें ये गेस करती है कि हाँ ट्रेंडी है या नॉन ट्रेंडी है। बट अगर इस वाले पर्टिकुलर डेज में आपको बचना है, मतलब ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे खामखा आपका टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो, अगर मॉर्निंग में ओपनिंग पे आपने एंट्री किया, एंड ऑफ द डे नीचे आया, ना पैसा है, ना एसएल हिट हो रहा है, ना आपको टारगेट आ रहा है, खामखा आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे बचना है तो आपको सबसे बेस्ट इंडिकेटर है एडीएक्स। ठीक है, अभी जो जितने में सिखाया उसमें मैं बता रहा हूँ कि एडीएक्स इज द बेस्ट वन। और इसको यूज करने का है कैसे, मैं एक बार दिखाऊंगा।
पहले टूल्स जो है ये पुराना है मेरा टूल्स, तो इसको कैसे ऐड करना है हम पहले हटा देते पूरा, फिर मैं बताऊँगा वन बाय वन कि इसको कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले आना है आपके ब्रोकर ये ज़्यादातर आपको अवेलेबल होगा एडवांस ब्रोकर्स में, जैसे कि ज़ीरोधा में बी या फिर फायरस में हो सकता है शायद। बट ये आपको ट्रेडिंग व्यू में बहुत ईज़िली मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में 2-3 इंडिकेटर्स आई थिंक फ्री है, कुछ आपको बढ़ाने हैं तो उसके लिए मंथली कुछ 190 रुपीज़ का चार्जेस है। बट वो बहुत नॉमिनल है क्योंकि इसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें जाना है एडीएक्स टाइप करना है, ठीक है? तो एडीएक्स टाइप करो, एडीएक्स मिल गया। अब ये नॉर्मल है एडीएक्स, ठीक है? सिंपल एक सिंगल लाइन आता है। बट हमें सिंगल लाइन हमें नहीं चाहिए, ठीक है? हमें इसमें क्या करना है, डबल लाइन लाना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, मूविंग एवरेजेस डालना है। तो मूविंग एवरेजेस में मुझे लगता है सबसे बेटर है डब्ल्यूएम में, ठीक है? तो फिर से इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है डब्ल्यूएम में। डब्ल्यू देखो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेटिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस तरह से आपका चार्ट नहीं दिखेगा जो मेरा चार्ट है, ठीक है? वन बाय वन देखो, अगर ये सेटिंग समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखो और प्रॉपरली इसका सेटिंग करो, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं। देखो आपने डब्ल्यूएम में डालते ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ऊपर वाले चार्ट में आएगा। अब इसको नीचे कैसे लाना है, इस वाले चार्ट में कैसे लाना है देखिए। अब ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रेडिंग में, यहाँ पे 3 डॉट आएंगे, ठीक है? 3 डॉट में आपको क्या करना है, सिंपली मूव टू द एग्जिस्टिंग प्लेन बिलो करना है ठीक है? तो कर दिया यहाँ पे। अब देखो ये जो डेटा है इधर आ रहा है और ये आधा डेटा इधर आ रहा है, एडीएक्स का डेटा इधर है और जो मूविंग एवरेजेस का डेटा है इधर है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इधर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको ये मर्ज ऑल ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? फिर इसको क्या करना है, ऑन टू द राइट करना है। ऑन टू द राइट करते ही गायब हो जाएगा या फिर इस तरह से दिखेगा, ऑड सा दिखेगा आपको, ये प्रॉपर नहीं दिखने वाला। क्यों नहीं दिखा मैं बताता हूँ। अब इस वाले डब्ल्यू में देखो, ऊपर का डब्ल्यू में नीचे आ गया, आधा काम हो गया आपका, ठीक है? इधर का डेटा इधर शिफ्ट कर दिया, हो गया आपका 75% काम हो गया। अब सिंपली इस वाले सेटिंग में आना है, इसके सेटिंग में ये देखो, सेटिंग का यहाँ पे ये मिलेगा आपको, इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग पे जगह पे आपको नीचे ढूंढना है, कहीं आपको एडीएक्स लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है? एडीएक्स को क्लिक करते ही ओके करो, ये देखो यहाँ पे अब कैसे दिखने लगा। यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल एडीएक्स है, ये है हमारा रेड लाइन, दिस इज एडीएक्स, ठीक है? और WMA9, ठीक है? WMA9 अब ये क्या कर रहा है, WMA9 ये जो मूविंग एवरेजेस है, 9 डे का मूविंग एवरेजेस है जो है, ये एडीएक्स का कैलकुलेट कर रहा है। पहले ऊपर क्या करता था, ये क्लोजिंग प्राइस को करता था। देखो अभी हमने क्या किया था, क्लोज सोर्स जो हमारा था क्लोज से हमने क्या किया, एडीएक्स पे शिफ्ट किया। तो ये अगर सेटिंग एक बार समझ में आया ना, ये आप हर एक इंडिकेटर में कर सकते हो, हर एक इंडिकेटर में। आप आरएसआई में मूविंग एवरेजेस डाल सकते हो, नीचे वाले कोई भी स्टॉकेस्टिक है आपका, सब में आप क्या कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस डाल सकते हो। ऊपर के जो भी चार्ट्स है नीचे आप उसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, बट प्रॉपरली शिफ्ट करिए, ठीक है? पहले यहाँ से क्या किया, यहाँ मर्ज किया, फिर इधर जो डेटा आ रहा था हमारा, इधर से हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। राइट साइड शिफ्ट करने के बाद में हमने क्या किया, उसका सोर्स जो है, ठीक है, सेटिंग में आके सोर्स जो है, जो इस इंडिकेटर का, नीचे वाले इंडिकेटर का जो सोर्स होगा वो सोर्स यहाँ पे लगाना है, सिंपल, ठीक है? बट काम यहीं पे खत्म नहीं होता, हमें यहाँ पे 9 के जगह पे क्या यूज करना है, 3 यूज करना है। आपसे हमें सबसे कम वाला लेना है ताकि हमें एक्यूरेट डेटा मिले, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, अब इसका क्या पूरा ये अभी हमने किया है, इसका क्या यूज होगा, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? अब देखो एडीएक्स का एक रूल है। अब ये हमारा हाउ टू ऐड एडीएक्स हमारा ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, ठीक है? तो एक बार मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज एडीएक्स हमने थोड़ा बहुत बताया, ठीक है? हाउ टू ऐड एडवांस इंडिकेटर ये भी बताया, एडवांस में कैसे लगाना है वो भी बता दिया। अब सेम हमारा डीआई प्लस एंड डीआई माइनस के लिए भी करना है, वो भी एक बार कर लेते हैं ताकि हम टॉपिक समझने के लिए फ्री हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम डीएमआई टाइप करेंगे। डीएमआई टाइप करते ही एवरेज डायरेक्शनल, यहाँ पे डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है? ये जो दिख रहा है डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, ठीक है? इसको क्लिक करते ही आपको ये नीचे की साइड में इस तरह से आएगा, ठीक है? हमें यहाँ पे 3 लाइन मिलेंगी, इसमें एडीएक्स भी है, डीआई प्लस और डीआई माइनस दोनों तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। बट हमें इसमें क्या एडीएक्स नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऊपर एडीएक्स लगाया है, ठीक है? तो एडीएक्स को यहाँ से हम हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है? अभी फिलहाल इतना ही रखो, ठीक है? अब इसमें ब्लू लाइन ऊपर मतलब बाइंग के लिए फेवरेबल है मार्केट, ठीक है? ब्लू लाइन कहाँ से है, देखो इधर से लेके यहाँ तक ब्लू लाइन ही ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा का पूरा मार्केट जो है सिर्फ बाइंग फेवरेबल है। इधर अगर सेल सिग्नल आ रहा है तो सेल को यूज नहीं करना है, ओनली बाइंग को ट्राई करना है। कब ट्राई करना है मैं बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी, अभी बाइंग सेलिंग सेटअप नहीं देखते, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये आइडिया आ जाए यहाँ पे, ठीक है? तो ये कैसे ऐड करना है समझ में, आई थिंक ये ऑल क्लियर है। अब इसमें एक रूल है कि अगर एडीएक्स राइजिंग है, मतलब कॉमन सेंस है, मतलब मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो मार्केट क्या रहेगा, ट्रेंडी रहने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? प्लस इसमें एडीएक्स जो है हमारा 20 लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? एडीएक्स में हमें क्या करना है, 20 लाइन को यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल, ठीक है? अब जितना 20 के नीचे है तब तो आप ऊपर रहो नीचे रहो कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज बिलो 20 इज नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे देखो बहुत चॉपी मार्केट मिलेगा आपको, ठीक है? बिल्कुल
यहाँ पे आपको नीचे की साइड में एडीएक्स है 20 लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल ट्रेडिंग करना ही नहीं है। देखो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करोगे तो खामखा पैसा बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत साइडवेज डेज है, ठीक है। प्लस इसमें वन मोर आपको यहाँ पे वन मोर आपको टेक्निक यूज करना है। एडीएक्स अगर ड्रॉपिंग है मतलब देखो रेड लाइन अगर ड्रॉपिंग है मतलब ये मूविंग एवरेजेस के नीचे चले जाएगा ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस है। अब मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको सबको विजिबल रहे। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्रॉस कहाँ पे हुआ, लाइन यहाँ पे एक बार क्रॉस हुआ बट फिर से आया ऊपर, यहाँ पे एक देखो, ठीक है, इस लेवल से पूरा ड्रॉपिंग है मार्केट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली इसको लाइन लगाना है, थोड़ा सा एक कैंडल ऊपर पहले लगा लेते हैं। यहाँ से लेके मार्केट देखो इस लेवल तक पूरा का पूरा जो है आइदर बिलो 20 है या फिर ड्रॉपिंग है। फ्रॉम हेयर टू हेयर एक तो ड्रॉपिंग है या फिर बिलो 20 है। तो इस जोन में ये ट्रेंडी मार्केट नहीं होता है, ठीक है, दिस इज अ साइन। अब यहाँ पे मैं आपको कोडिंग के लिए कुछ यहाँ पे वर्ड्स देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोड करते हो चार्टिंग पे आपको क्या करना है, एडीएक्स इज बिलो 20 अगर ये सिचुएशन है, और एडीएक्स बिलो WMA, ठीक है, ये एडीएक्स वाला WMA है। यहाँ पे एडीएक्स मैं लिखता हूँ 3 पीरियड का, ठीक है, 3 पीरियड का एडीएक्स जो है डाउन होना चाहिए WMA। अगर ये बिलो वाला सीन है तब आपको सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करना है, आपको ऑप्शन बाइंग से दूर दूर तक ऑप्शन बाइंग नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे विजिबल है, आपके पास पूरा डेटा जो है विजिबल है। एडीएक्स इज ड्रॉपिंग प्लस बिलो 20, ये पूरे मार्केट में देखिए एक भी ऐसा आपको सेटअप नहीं मिलेगा जहां पे आपको ट्रेडेबल मिलता हो। कोई भी यहाँ पे सेटअप यूज करो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग इज नॉट प्रॉफिटेबल हेयर, ठीक है। तो ये अगर सीन चल रहा है तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है या फिर इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फालतू में टाइम पास होगा आपका, ठीक है। ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग में या फिर स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग में तभी करना है आइदर मार्केट अपवर्ड हो, ट्रेंडी हो एंड प्लस आपका अबाउट 20 हो, ठीक है। तो इसी जोन में आपको ट्रेड करना है। बट इसमें से मोस्ट ऑफ द मूव जो है आपका गैप अप की वजह से चला गया होगा। सो जो भी हमारा ट्रेंडी है वहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस एरिया देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंडी एरिया, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडी आपको देखने को मिलेगा। और इस एरिया में आप अगर कोई भी सेटअप यूज करते हो, इनसाइड यूज करो, प्रो गैप अप यूज करो, या फिर माइक्रो हाई माइक्रो लो यूज करो, या फिर स्नाइपर एंट्री कोई भी यूज करो, इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका फायदा होने वाला है। अगर बिलो 20 है, देखो यहाँ पे पूरा जोन बिलो 20 है, पूरा साइडवेज मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। तो बिलो 20 है तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। हाँ अगर आपको बिलो मूविंग एवरेजेस है एंड अबाउट 20 है तो आप एक हाथ दो ट्रेड बना सकते हो वहाँ पे, बट वो रिस्की ट्रेड रहेंगे और छोटे रिवार्ड वाले ट्रेड रहेंगे। जैसे कि इस वाले डे में देखिए, करंट डे में अगर देखेंगे तो ड्रॉपिंग है, नो इशू, आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो फटाफट बुक करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटअप मिलेंगे जैसे कि माइक्रो हाई माइक्रो लो मिला, 1:1 का टारगेट लेना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना है, ठीक है। ये दो आप अगर रूल यूज करते हो तो साइडवेज मार्केट से आप बचे रहोगे। और पूरा दिन देखो आप मोमेंटम ट्रेडर हो, जैसे कि 1:5 1:3 ऐसे ट्रेड लेते हो तो, और पूरा दिन आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग और जो मोमेंटम एरिया होता है वो होल मार्केट में बहुत कम प्रोपोर्शन जो है ये ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर समझो 30% ही मार्केट आपको ट्रेंडी मिलेगा, 70% पूरा जो मार्केट होता है ये नॉन ट्रेंडी रहेगा या फिर साइडवेज का मार्केट रहेगा। ये फैक्ट है, ये प्राइस एक्शन का फैक्ट है, ये सबको पता होगा, ठीक है। बट उसमें भी अगर इंट्राडे में अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल जरूर करिए। अगर आप 1 मिनट ट्रेडर हो तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं करो तो ट्रेंडी मार्केट आपको नहीं मिलेंगे, साइडवेज में फंसते रहोगे, यहाँ पे आप खामखा स्टॉप लॉस देते रह जाओगे, बस आपका पैसा बर्बाद होगा, कॉस्ट आप देते रहोगे ब्रोकर्स को, उनकी जेबें भरते रहोगे बस, ठीक है। तो इस इंडिकेटर्स के आपके दो फायदे हैं, पहला आपको मिलेगा ट्रेंडी मार्केट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडी मार्केट मिलने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। दूसरा है मोमेंटम भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा यहाँ पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका ओवर ट्रेडिंग बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म होगा। ओवर ट्रेडिंग कब करता है बंदा, जब मार्केट साइडवेज चला जाता है, ठीक है, मार्केट साइडवेज चला जाता है और लॉस कर लेता है और उसको हर एक कैंडल यहाँ पे लगता है कि ये रिवर्सल कैंडल है, खास करके उन लोगों को जो रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो देखो यहाँ पे हर एक 2-3 कैंडल के बाद एक रिवर्सल देखने को मिलेगा अगर साइडवेज है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप गिनो, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा हैमर मिलता है, दिन में इतना नहीं मिलता। अगर ट्रेंडी मार्केट है तो एक ही हैमर में आपको पूरा ट्रेंड यहाँ पे दे देगा ट्रेंडी डे में। बट जब साइडवेज होता है तो यहाँ हैमर बनाएगा, यहाँ डोजी बनाएगा, हैमर बनाएगा, ऊपर हैमर बनाएगा, यहाँ हैमर बनाएगा, ये हैमर अगेन देखो, हैमर हैमर। अगर कोई बंदा हैमर कर रहा है ना, पैसा बर्बाद यहाँ पे पूरा उसका, ठीक है। अगर दूसरा कोई बंदा है, अगर वो डोजी को करता है या फिर रिवर्सल को, माइक्रो हाई माइक्रो लो, माइक्रो हाई माइक्रो लो, माइक्रो हाई माइक्रो लो, तो माइक्रो हाई माइक्रो लो कर करके यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट दे रहा है। हाँ अगर आप माइक्रो लो दे रहे हो, आप साइलेंटली बैठ रहे हो, बट ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा,
ऑप्शन बाइंग में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पे अगर ऊपर मूविंग लग रहा है आपको स्पॉट प्राइस में, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग में आपका ऊपर चढ़ रहा है। ऑप्शन बाइंग में भी यहाँ पे आपका इस तरह से चार्ट होगा, मे बी साइडवेज या फिर वोलाटाइल होगा, स्टॉप लॉस हिट करता हुआ ऊपर नीचे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो नॉन ट्रेडेबल जोन है, पूरा का पूरा नॉन ट्रेडेबल है, तो इसमें आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन है, ऑप्शन बाइंग के लिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए जा सकते हो, सिंपल। जैसे ही डाउन साइड में क्रॉस होगा तब आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल जो भी आपका ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी है वो एक्टिवेट करो। फ्रॉम दिस कैंडल देखो, इस रेड कैंडल से देखो पूरा यहाँ तक आप देख सकते हो, पूरा मार्केट जो है आप यूटिलाइज कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, इस लेवल तक देखिए, यहाँ पे 20 के ऊपर गए तो इस कैंडल तक आप पूरा स्ट्रैडल लगा के बैठते तो पूरा दिन मिल जाता आपको। ठीक है, 5 to 6 आवर है मे बी कुछ यहाँ पे, तो उसके बीच में आप अच्छा खासा यूटिलाइज कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में डीके। ठीक है, और अगर इस तरह से मार्केट आपको थर्सडेज में मिल जाएगा तो वहाँ पे तो पूरा आपको निचोड़ के 0-0 करा देगा दोनों साइड का। ठीक है, स्ट्रैडल में अगर एक साइड एक ही जगह पे रुका तो एट द मनी के दोनों वहाँ पे आपके क्या रहेंगे, एट द मनी, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपका 100 150 वाले प्रीमियम जो है 0-0 की तरफ आने लगेंगे, 20-30 के आसपास आते ही आप इसको एग्जिट कर सकते हो। वो वोलाटाइल होने से पहले वो बता देगा आपको। ठीक है, जैसे वोलाटाइल हुआ मतलब 20 अबो आ गया तो खत्म कर दो। वैसे ट्रेंडी मार्केट जो है 25 के ऊपर बहुत ट्रेंडी होता है, मतलब मोमेंटम अग्रेसिवली मिलेगा वहाँ पे आपको। बट जब ये होता है थोड़ा सा 20 के ऊपर होता है, वो अर्ली एंट्री होता है, तो उसके लिए हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक जगह पे ट्रेडिंग करने से बेहतर है आप थोड़ा सा मार्केट को डिवाइड करो, ट्रेंडी मार्केट एंड नॉन ट्रेंडी मार्केट। इन दोनों में अगर डिवाइड करोगे प्रॉपरली मार्केट को तो आपको एक अच्छा एरिया मिलेगा ऑप्शन बाइंग के लिए, एक अच्छा एरिया मिलेगा आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या है, ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी, बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजीज हैं, कहीं पे भी मिलेगी। बट हमें क्या करना है, अभी रिसेंटली मैंने देखा 920 बहुत सारे लोग बोल रहे काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। आप अगर सोचो इतने वोलेटिलिटी में आपने 920 पे लगाया है और आपने दोनों साइड 25% स्टॉप लॉस लगाया है, तो वोलेटिलिटी में निकल जाएगा, ये आराम से निकल जाएगा मॉर्निंग वोलेटिलिटी में। तो 920 इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आप वोलाटाइल मार्केट में हो तो वो काम नहीं करेगा, ऑप्शन मतलब नॉन ट्रेंडी मार्केट काम नहीं करेगा। बट अगर आप नॉन ट्रेंडी जोन में हो तो बिंदास आपका वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग से कमा सकते हो। तो दिन भर आप पैसा बना सकते हो, बट एक राइट चॉइस ऑफ जो सिलेक्शन ऑफ टाइप है ट्रेडिंग का वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप अगर एफ ट्रेडर हो तो ऑप्शन बाइंग कब करना है, ऑप्शन सेलिंग कब करना है, इसको डिवाइड कर ले, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर इसको प्रॉपरली आप डिवाइड कर पाओगे, इसको ट्रेडिंग करने के लिए देखो एक 4 चीज़ें ज़रूर होती है, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ट्रेडिंग करने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको, आप थोड़ा बुक्स पढ़ लेते हो तो उसमें से भी मिल जाएंगी। सबसे पहला है जो स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग के लिए आपको 4 चीज़ें ज़रूरी है, उसमें सिर्फ सबसे पहला आता है स्ट्रैटेजी। और ये प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी, दिस इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। स्ट्रैटेजी खराब नहीं होता है, मार्केट का टाइमिंग और लोकेशन में भी आपका खराब हो सकता है, या फिर आपका स्टॉप लॉस लगाने का जो तरीका है वो खराब हो सकता है। ठीक है, जो आप लॉस करते हो या फिर जो भी लॉसेस आते हैं मार्केट में, ये स्ट्रैटेजी की वजह से कम, आपका प्रॉपर लोकेशन, आप कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो और कौन सी टाइप में ट्रेडिंग कर रहे हो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी के लिए दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम है या नहीं। ठीक है, मोमेंटम है या नहीं है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज यस और नो। ठीक है, कहाँ पे है क्या नहीं। अब मोमेंटम स्ट्रैटेजी मतलब ऑप्शन बाइंग की मोस्टली जो स्ट्रैटेजीज है मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी जो है मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। अगर इनसाइड आ गया और इनसाइड में फंसता गया तो वो नॉन मोमेंटम, अगर हो गया तो वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी के लिए आपको फायदा नहीं देगा। तो इनसाइड कैंडल इज मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज है मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए मोमेंटम एंड नॉन मोमेंटम को आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। तो एडीएक्स बहुत प्रॉपरली आपको इसमें हेल्प करेगा, इज इट अ ट्रेंडी और नॉन ट्रेंडी। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो दूसरा काम मोमेंटम का है। तीसरा काम आपको, आपका डे कौन सा है, अगर आप एफ एन ओ ट्रेडर हो, इज इट एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी, इसमें डी के कौन सा फायदा है। तो राइट सिलेक्शन ऑफ द फील्ड भी पता होना चाहिए, मतलब कौन सा आप टाइम में आप यूज कर रहे हो उसको, लोकेशन में कर रहे हो, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा हम यहाँ पे लगाते हैं लोकेशन, कि भाई ट्रेंड, आप इसको समझो एक ट्रेंड है। लोकेशन मतलब भाई यहाँ पे जाऊंगा तो मैं सेल करूंगा, फिर बाय करूंगा, सेल करूंगा, हर एक जगह पे बाय सेल मत करो ना। यहाँ पे ये बताएगा एडीएक्स डी आई प्लस और माइनस बताएगा, यहाँ से यहाँ तक लेके ये एरिया सिर्फ ऑप्शन बाइंग फेवरेबल है। ठीक है, या फिर इसमें सिर्फ लॉन्ग फेवरेबल है, सिर्फ लॉन्ग जाओगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे। डी आई प्लस डी आई माइनस आपको ये बताएंगे। तो लोकेशन भी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है आपका, या फिर आप यहाँ पे ई का यूज़ कर सकते हो, EMA 20, EMA 11, इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू डिवाइड द प्राइस इन बिटवीन 1 and 2। मतलब अगर बाइंग मार्केट और सेलिंग मार्केट इन दोनों में इसको डिवाइड कर दो। देखो मोमेंटम नॉन मोमेंटम, बाइंग नॉन मतलब बाइंग और सेलिंग, यहाँ पे लोकेशन मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लगा लो, इज इट ए फेवरेबल फॉर सेल, इज इट ए फेवरेबल फॉर बाय।
ये पता होना चाहिए डे स्टार्ट होने से पहले। ये मैं सबसे बढ़िया यूज़ करता हूँ यहाँ पे पिवोट का, जो कि आपके नेक्स्ट वीकेंड में पिवोट के ऊपर क्लासेस होने वाली है, ठीक है? उसके लिए आप रजिस्टर कर लो फटाफट जाके, नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है? तो लोकेशन मतलब कहाँ पे बाय करना है भाई, कहाँ पे सेल करना है, ठीक है? एडीएक्स पे कैसे समझना है, बस इतना देखो, ये ऊपर ब्लू है ना भाई, यहाँ पे कितने भी सेल मारे, कितने भी सेल सिग्नल दे, मुझे ट्रेड नहीं करना है। सिर्फ मैं बाइंग ट्रेड सेटअप्स को ही ट्रेड करूंगा, बिकॉज माई इंडिकेटर इज शोइंग बाइंग फेवरेबल मार्केट, ठीक है? क्योंकि क्यों ये बाइंग फेवरेबल दिखा रहा है, इसका हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, क्यों ये इस तरह से वर्क करता है। उसको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट डी आई प्लस एंड डी आई माइनस के बारे में, ठीक है? चौथा है कि मेरा डे ट्रेड एग्जॉस्ट मतलब डे जो रिस्क है ये ओवर हो रहा है या नहीं, ठीक है? आपको पहले डे रिस्क भी डिफाइन करना है, ठीक है? डे रिस्क, तो ये फोर्थ पॉइंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट में आता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? मेरा डे रिस्क एग्जॉस्ट हुआ है क्या? ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी जरूरी है, मोमेंटम है या नॉन मोमेंटम स्ट्रैटेजी है वो जरूरी है, लोकेशन बाइंग है या सेलिंग है। फोर्थ है डे रिस्क। अगर आप सुबह डिसाइड करके आते हो कि मतलब मेरा अगर 1 लाख कैपिटल है, तो मेरा एक रूल है, या फिर ये बहुत सारे ट्रेडर्स का, बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स या फिर ऑप्शन बायर स्कैल्पर का ये रूल है कि 1% रूल पे काम करते हैं। अगर 1 लाख का अगर आपका कैपिटल, एज्यूम करो यहाँ पे 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है, तो पर डे आपको 1K से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, 1000 से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है, ठीक है? तो वैसे में आपका यहाँ पे क्या होगा, छोटे लॉट में जाओ और वहाँ पे आप 1K में बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर सोचो यहाँ पे अगर ऑप्शन स्टार्टिंग में ही, मॉर्निंग में ही ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाता है आपका, और ऑप्शन सेलिंग में आपका यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे फंड मार्जिन, और थोड़ा बहुत आधे के दिन के बाद अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको मोमेंटम चढ़ता हुआ, तब फिर आप शायद वहाँ पे थोड़ा बड़े रिस्क के साथ चले जा सकते हो, ठीक है? तो इसको कैसे, रिस्क को यूटिलाइज कैसे करना है ये आपके हाथ में। मोस्टली तो ऐसा नहीं होता, मॉर्निंग से ही कभी निगेटिविटी ज़्यादा नहीं होता, बहुत रेयर डेज होंगे। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना मेरा रिस्क है और कितना मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ आज के दिन के लिए, ठीक है? तो डे रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद में ये अगर 4 चीज़ें देखते हो ना, तो इससे आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म ही हो जाता है, ठीक है? अगर इसके बाद भी अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हो, तो गलती कर रहे हो, आप खुद ही गलती कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो मुझे लगता है दीज 4 पॉइंट्स आर मेन थिंग कि जहाँ पे आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएंगे, ठीक है? सही जगह पे देखो, लोकेशन पे सही पे करोगे, देखो लोकेशन क्या बोल रहा है, सिर्फ बाइंग। आप सेलिंग करना बंद कर दोगे इस जोन में, सेलिंग करना मतलब सेलिंग वाले आपके आधे ट्रेड्स बच जाएंगे। गलत जगह पे गलत ट्रेडिंग नहीं करना है। देखो ऑप्शन बाइंग में यहाँ ट्रेड में यहाँ मिला, स्टॉप लॉस गया, ये मिला, अच्छा खासा 1:2 3 चलता है, क्योंकि नॉन मोमेंटम है तो 1:1 लेना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अगेन बाय सिग्नल आया, अगेन बाय सिग्नल आया, 1:1 आपको इस तरह से मिला। ऑप्शन बाइंग में वैसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नॉन वोलाटाइल एरिया है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, बट आप अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको वैसे ट्राई करना होता है। लाइव मार्केट में ऐसा कुछ पता नहीं होता है कि आपका ये ट्रेड हिट होने वाला है या फिर ये सेल हिट होने वाला है। जब आप ट्रेड एंटर करते हो उसके बाद पता नहीं होता कि आपका ट्रेड चलने वाला है नहीं चलने वाला है, बट ये चीज़ें आपको इतना बताएंगी, एक सही जगह पे रखेंगी, ठीक है? मतलब आप ऑप्शन यहाँ पे अगर लॉन्ग साइड ही आप ट्राई करो, सिर्फ लॉन्ग साइड यहाँ पे ट्राई करो, ताकि आपके गलत सेलिंग सेटअप जो है वो आपको नुकसान नहीं देगा, या फिर यहाँ पे खामखा कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगा आपका, ठीक है? दूसरा रूल आपका डे रिस्क का। डे रिस्क क्या करेगा, आपका कैपिटल सेफ रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका होल कैपिटल जो है सेफ रखेगा। क्योंकि आप अगर बार बार ये कर रहे हो, साइकोलॉजी खराब है, ये भूल जाओगे आप। जब साइकोलॉजी खराब होता नहीं, ये चीज़ें याद नहीं आएगी। जैसे कर्ण को महाभारत में लास्ट में सारी विद्याएं भूल गया था, वैसा सब ट्रेडर को शाप होता है कि भाई साइकोलॉजी बिगड़ी मतलब आप पूरा भूल जाओगे नॉलेज। आप इसके ऊपर डिपेंड रहो कि भाई मेरा कितना कैपिटल जा रहा है डे में, ठीक है? समटाइम ये भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली लास्ट वाला फॉर्मूला, फिफ्थ वाला, उसमें बहुत सारे आप जैसे कि ज़ेरोदा में ऑप्शन है शायद किल स्विच किल नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑटोमेशन पे आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये लैटर में आएंगी। बट जब आप मैनुअल करते हो ना, तो तब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल, मैनुअल जो ट्रेडिंग जर्नल होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता है बट ये मेंटेन नहीं करते, ठीक है? ये बहुत बार मैंने जिक्र किया है ट्रेडिंग जर्नल का, ये लोग फॉलो नहीं करते। ये फॉलो नहीं करोगे मतलब आप ये भूल जाओगे, जब साइकोलॉजी बिगड़ेगा ना तो ये सारा भूल जाओगे। अगर आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नल में फॉलो कर रहे हो, तो आपने कुछ ही देर पहले ये देखा होता है ट्रेडिंग जर्नल को, मतलब डे स्टार्ट होने से पहले ट्रेडिंग जर्नल को देखो, भाई मैंने कल क्या गलतियाँ की थी, या फिर 7 दिन पहले मैंने क्या गलती की, वो दिमाग में आता है। वो फिर से गलती करने का मन नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि दिखने लगता है ना सामने कि मैंने यहाँ लॉस किया, यहाँ प्रॉफिट किया, यहाँ पे ये किया। तो ट्रेडिंग जर्नल अगर आप भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। देखो ऑनलाइन में आपको सिंपल सा एक पीडीएफ मिल जाएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दोनों डाल दूंगा। ट्रेडिंग जर्नल पहले भी डाली है, ट्रेडिंग जर्नल अगर हमारे इसमें आओगे, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम में अगर आओगे यहाँ पे, तो एक बार ये हटा देता हूँ, हमारे यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे अगर सिंपली टाइप करो ट्रेडिंग जर्नल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? देखो ट्रेडिंग जर्नल पे यहाँ पे
ये सिंपल डाउनलोड करना है, इसको मैनेज करना है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, सब तरफ ये मैनेज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल आपको लॉस रिकवरी ये सबके लिए मैनेज करना जरूरी है। देखो दो दो जगह पे ट्रेडिंग 3 3 बार मैंने डाला है। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, ये रफ है, इसको आप रफ इसका प्रिंट निकाल लो भाई, 50 30 इसका प्रिंट्स निकालो, इसको मैनेज करो, डे टू डे रोज इसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करने के लिए आप इसको हमारे नीचे लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप इसको लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे ये कर सकते हो। मैं रिपोस्ट करूंगा क्लास होने के बाद में, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट अगर आप मिस नहीं करते हो तो लॉस करने का मुझे नहीं लगता कोई एरिया बचेगा आपका। अगर इसके बाद भी लॉस हो रहा है तो समझो आप एक प्रिपेयर्ड लॉस कर रहे हो। ठीक है, एक टोटल लॉस कर रहे हो। ठीक है, ठीक ठाक लॉस कर रहे हो, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अगर ADX 20 के ऊपर नीचे करता था पूरे दिन तो कंफ्यूज होंगे फिर। वैसे नहीं करता ADX। ठीक है, ADX अगर 20 के ऊपर नीचे कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जब भी 20 के ऊपर जाएगा तभी ट्रेड स्टार्ट करना है। अगर नीचे जाता है तो जाने दो। अगर आपने समझो यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया है और ट्रेड स्टार्ट करने के बाद में तो फिर देखना नहीं है। ठीक है, वो ट्रेड खत्म होने तो इधर आपका ऐसे लेट हो जाएगा या फिर टारगेट हिट हो जाएगा यहाँ पे। फिर डाउन जा रहा है, फिर डाउन आने के बाद में फिर आप सोचो यहाँ पे। ठीक है, और हमेशा ये नहीं करता, ऐसा नहीं करता ये, क्योंकि RSI नहीं है, ऐसा नहीं करता ADX। ठीक है, अगर होगा भी तो ऐसा बहुत रेयर डेज होंगे, समझो वो डे खराब था पूरा। ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है तो वो बहुत रेयर डेज में होगा, ये बार बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा इतना बेकार भी ये इंडिकेटर है कि ये आपको बार बार ये करे। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग बार बार कर रहे हो तो फिर ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, मतलब इसके रूल के अगेंस्ट आप जा रहे हो, ड्रॉपिंग है फिर भी आप ट्रेडिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप डे रिस्क नहीं देख रहे हो, तो लॉसेज जो है इन दोनों की वजह से ज़्यादा जाते हैं, ना कि इसके वजह से। ये आपका ठीक ठाक एरिया और आपका ट्रेड सेटअप सही करने में काम करेंगे, बट आपका जो लॉस बचाने का है या फिर आपको प्रॉफिट बनाने का है तो ये 2 पॉइंट आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो लॉस करते हैं ना, ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते। तो ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करो, आप रफ बुक में कर रहे हो या फिर आप ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता एक कोई रॉकेट साइंस है ये सारी मेंटेन करनी है, बट आलस या फिर आप डिसिप्लिन बोलो। देखो विनर जो होते हैं और लूजर जो होते हैं इसके बीच में एक ही चीज़ आता है, वो है डिसिप्लिन। लूजर क्या करता है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता। विनर क्या करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है। इतना सा फर्क है बस। और डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली देखो, लॉसेस आ रहे हैं या फिर आपको खराब डेज आ रहे हैं, तभी भी डिसिप्लिन को फॉलो करना ये विनर की ही एक साइन होता है, विनर का ही साइन होता है। तो अगर आप देख रहे हो कि लूजर क्या करता है, 20 25 दिन अच्छे से कंटिन्यूस करेगा, फिर 21 दिन के बाद छोड़ देगा वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा सोचेगा, या फिर जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो मुझे सक्सेस नहीं आ रहा तो वो छोड़ देगा। वहां से लूजिंग स्टार्ट होता है आपका। वो एक ही दिन आपका लूजर बनाने के लिए काफ़ी है। और जो विनर होता है वो कभी भी मिस नहीं करता, नॉट अ सिंगल डे वो इनडिसिप्लिन रहता है। चीट डेज को छोड़ दो, चीट डेज यानी कि संडे और सैटरडे तो वैसे आपको मिल रहे हैं, बट जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, अब बोलने के लिए बहुत ये आसान लगता है बट फॉलो करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, सारी चीज़ें आपको ये करेगा, प्रॉब्लम देगा, कुछ आपकी पर्सनल दिक्कतें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट इसीलिए है ना, तो फिर डिफर क्यों करता है विनर एंड लूजर, इसीलिए करता है क्योंकि आप प्रायोरिटी डिसिप्लिन को नहीं देते हो, किसी और चीज़ को दे देते हो, तो इसलिए आप फंस जाते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 5 चीज़ें विद ADX और हमारे स्नाइपर एंट्री के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये 30 डे ट्रेनिंग सेशन इसीलिए मैंने ओपन किया है ताकि ये बार बार देखो आप पूरा सीरीज। नहीं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्नाइपर एंट्री भूल गए, उसको देख नहीं रहे। उसको देखो एक बार, और उसको देखने के बाद में अगर 4 दिन के बाद क्या होता है, वो वैनिश होने लगता है। आप सेट रहो, ये 30 डेज का पैकेज इसीलिए बनाया मैंने, और इसमें कोई भी पेड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है, और बस आपको देखना है उसको। ठीक है, जो भी चीज़ आप भूल गए या फिर स्नाइपर एंट्री आपको लग रहा है कि पिछले 4 चीज़ें, अब 4 वीडियोस देखो जाके। मैं भी मेरी खुद की पुरानी वीडियोस देखता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा सा लगा कि इनडिसिप्लिन के लिए थोड़ा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हो रही, तो फिर से जाओ वो सेटअप देखो, उसमें आओगे, उस मूड में आप आओगे। ठीक है, और लास्ट मेरा लगता है कि आपको एक वन मोर रूल फॉलो करना चाहिए, सिंगल स्ट्रैटेजी। ठीक है, सिंगल रिस्क सिस्टम। ठीक है, जो कि हमने 100% स्ट्रैटेजी में, 6 मंथ 100% स्ट्रैटेजी में, ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, आपको बहुत अच्छे से ये देखने को मिलेगा। सिंगल रिस्क सिस्टम स्ट्रैटेजी, जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रैटेजी हो, इनसाइड कैंडल जो भी ले लो यार, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता। और रिस्क सिस्टम हमारा 6 मंथ 100% वाला यूज कर लो, खत्म। ठीक है, और फॉर डिसिप्लिन के साथ 1 ईयर आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करो, 1 ईयर। और अगर इनिशियल लेवल पे हो तो 1 लॉट का भी इस्तेमाल कर लो। तो ये सिंगल सिंगल का जो स्ट्रैटेजी है बहुत हेल्प करेगा आपको। देखो 1 लॉट से आपको फायदा नहीं होगा, बट बड़ा नुकसान भी नहीं होगा, इतना तो समझो। बेसिक अगर बिगिनर हो तो इससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, इससे स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप 100 लॉट से जाना चाहते हो, आपके पास थोड़ा बहुत है, स्किल है थोड़ा सा, ओके ठीक है, बट इसी पे फिक्स रहो। इससे भटक गए ना, फिर कल जाके 150 ले लिया, आज मुझे एक्सपायरी मिला भाई, कल मुझे 300 का एक प्रीमियम पड़ रहा था,
बट आज मुझे 50 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, क्या मैं उठाऊँ क्या इसको, 1000 क्वांटिटी उठाऊँ क्या? ये सोच के अगर आपने ये गलती कर दिया तो 50 का 40 भी हो गया ना, तो आपका सेम रिस्क जा रहा है, बट कभी भी ये 50 का 60 जाने का जो प्रोबेबिलिटी है 80 जाने का बहुत कम होता है। आपका इधर लॉस ही होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। इसीलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ, अगर थर्सडे है, मतलब समझो अभी एक्सपायरी वेंसडे है, एक्सपायरी है, तो आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, ऑप्शन बायर हो, तो आपको करंट वीक का थर्सडे का कभी भी स्क्रिप्ट यूज नहीं करना है, कभी भी करंट एक्सपायरी का। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक का एक कोई भी स्क्रिप्ट उठाना है, ठीक है? स्क्रिप्ट यानी कि कॉल या पुट जो भी है, आप ये नेक्स्ट वीक का उठाओ, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन कभी भी कुछ भी कर लो, आप ट्रैप हो ही जाओगे वहाँ पे। हीरो ज़ीरो से पीछे मत पड़ो, ठीक है? हीरो ज़ीरो ये वंस इन अ वाइल मोमेंटम, ये मूवमेंट है, वो हमेशा नहीं मिलने वाला आपको, रोज़-रोज़ थोड़ी देगा वो, उस तरह से, ठीक है? 40 का मैंने 200 कर दिया, 300 कर दिया, देखो वो मोमेंटम और डेली एडेक्स की वजह से मिल जाएगा आपको, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, और उसमें से मैं कभी-कभी बता भी दूँगा कि कौन से कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी बन रहे हैं, ठीक है? मैं भी वहाँ पे आपको ये बता दिया जाऊँगा कि कहाँ पे बन रहा है बढ़िया से, क्योंकि उसको डेली में फॉलो करोगे तो आपको इंट्राडे में बड़ा मोमेंटम मिलेगा। बट थर्सडेज को करंट एक्सपायरी के स्क्रिप्ट्स को कभी भी यूज मत करो, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है? नेक्स्ट एक्सपायरी को क्या करिए, नेक्स्ट वीक वाला एक्सपायरी को ट्रेड करके देखिए, फिर देखिए कितना चेंजेस आता है आपके ट्रेडिंग में, क्योंकि डीके नहीं मिलेगा आपको वहाँ। यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्सडे में सुबह से आके शाम तक बंदा 50-60 रुपए सब 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के सारे जो भी उठा रहा है ऑप्शन बाइंग में, वो 60 में आ रहा है, 50 में आ रहा है, 20 में आ रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब ये ऐसा ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग का नहीं है। ऑप्शन सेलर है उनके लिए सबसे फेवरेबल डे है होता है थर्सडे। और थर्सडे में सोचिए अगर एडीएक्स नॉन वोलाटाइल होता है तो आपको कितना ज़बरदस्त ऑप्शन सेलिंग में मिल जाएगा पैसा, ठीक है? तो राइट सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी, राइट सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, राइट सिलेक्शन ऑफ द एरिया, कहाँ पे आप मतलब कौन सा ये कर रहे हो, और राइट सिलेक्शन ऑफ द रिस्क, ये भी ज़रूरी होता है। अगर आपका 50,000 5,000 का कैपिटल है, बंदा रोज़ 500 का रिस्क ले रहा है, तो ये गलत है, ठीक है? तो इधर आप कैपिटल बढ़ाओ या फिर रिस्क कम करो, ठीक है? तो रिस्क कम करके वहाँ पे पैसा तो नहीं बनने वाला वैसे। तो अगर इसको फॉलो करोगे तो थोड़ा बेटर मुझे लगता है। स्नाइपर एंट्री को यूटिलाइज कर सकते हो, प्लस जो भी खराब डेज आएंगे ना, वो उसको भी आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। अगर ये दोनों चीज़ों तीनों चीज़ों इसको अगर फॉलो नहीं कर पाते, तो वंस इन अ वाइल आपका कैपिटल ब्लो हो ही जाएगा, ठीक है? तो अब ये सारा जो है एक्सट्रैक्शन बहुत सारे बुक से लिया गया है, ठीक है? और मेरा एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, और बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस है, हमने ये सीखा भी है, हमारे स्टूडेंट से भी सीखा है। तो अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है? आपके फ्रेंड्स के साथ ये करिए, और लाइक करिए, क्योंकि किसी को भी ये अगर मिल जाता है लाइक के, आपके लाइक की वजह से, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका और बाकी का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर।